हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉर्टिकल्चर स्टडी पॉइंट। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री 2026 यूनिट सेकंड का सिल्वीकल्चर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सिल्वीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ, ऑप्शन ए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन सी ग्रोइंग एंड टेंडिंग फॉरेस्ट क्रॉप, ऑप्शन डी फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि क्या करता है वो? सिल्वीकल्चर का मतलब क्या हो जाता है? सिल्वीकल्चर का मतलब होता है कि फॉरेस्ट में जैसे पेड़ पौधा हो गया, वो सबको क्या करना है? इस्टेब्लिश करना है, ग्रो करना है, साथ में क्या करना है? प्रोटेक्ट भी करना है और प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना है। तो हमारा क्या कहलाता है? वो सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रोइंग एंड टेंडिंग फॉरेस्ट क्रॉप हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? द वर्ड सिल्वीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी फ्रेंच वर्ड, ऑप्शन डी जर्मन वर्ड। तो हमारा जो सिल्वीकल्चर है कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? तो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। सिल्वा मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वा मीन्स हो जाएगा फॉरेस्ट और कल्चर मीन्स क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन। तो जो हमारा जो वर्ड सिल्वीकल्चर आया है वो किससे डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या है? विच इज नॉट एन एबायोटिक साइड फैक्टर। तो हमारा दो तरह का फैक्टर होता है, एक बायोटिक होता है, एक एबायोटिक होता है। तो एबायोटिक में जितना भी नॉन लिविंग आ गया, जैसे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया। और जो हमारा बायोटिक में क्या हो गया हमारा? जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा हमारा नॉट, यानी मतलब कौन सा एबायोटिक साइड फैक्टर नहीं है। तो हमारा ए में क्या है? रेनफॉल, बी में टेम्परेचर, सी में फंगी और डी में सॉइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फंगी। फंगी क्या है हमारा? बायोटिक साइड फैक्टर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर, नेचुरल रीजनरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, हमारा नेचुरल रिजनरेशन किससे होता है? तो ऑप्शन ए में क्या है? सीड्स ओनली, ऑप्शन बी क्या है? कॉपिसिंग ओनली, ऑप्शन सी क्या है? सीड्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स हो गया, एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? ग्राफ्टिंग। तो हमारा जो नेचुरल रिजनरेशन होता है वो किससे होता है? सीड्स से भी होता है, कॉपिसिंग से भी होता है, सूट से भी होता है और रूट सकर से भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीड्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उससे पहले कि हमारे जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? आर्टिफिशियल रीजनरेशन इंक्लूड्स, ऑप्शन ए कॉपिसिंग, ऑप्शन बी रूट सकर, ऑप्शन सी प्लांटिंग सीडनी, ऑप्शन डी नेचुरल सीडिंग। तो हमारा जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है किसके थ्रू होता है? जो हमारा जैसे आर्टिफिशियल रिजनरेशन जो होता है हमारा, जो भी ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है उसके थ्रू क्या होता है हमारा? आर्टिफिशियल रिजनरेशन होता है। जैसे हम लोग नर्सरी में सीडलिंग लगाते हैं, फिर उसके बाद या तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्ट सोइंग करते हैं। तो ये सब क्या है हमारा? आर्टिफिशियल रीजनरेशन है। तो आर्टिफिशियल रिजनरेशन में हो गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? प्लांटिंग सीडलिंग्स हो जाएगा। फिर 6 नंबर में क्या है? सॉयल सीड बैंक रेफर्स टू। तो सॉयल सीड बैंक रेफर्स टू, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीड स्टोरेज रूम, बी हो जाएगा सीड बरीड हो जाएगा इन सॉयल, सी हो जाएगा नर्सरी बेड और ऑप्शन डी हो जाएगा सीड ऑर्चर्ड। तो जो हमारा सॉयल सीड बैंक होता है वो क्या कहता है? उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सीड बरीड इन सॉयल। जो हमारा सीड होता है क्या होता है? जब सॉयल के अंदर रहता है तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है, बट लेकिन वो क्या होता है? विएबल होता है। जैसे ही उसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या होता है? वो जर्मिनेट कर जाता है। तो एक तरह से उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? नेचुरल रीजनरेशन भी कह सकते हैं। तो हमारा सॉयल सीड बैंक रेफर्स टू द सीड बरीड इन सॉयल। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट फॉरेस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम, ऑप्शन ए स्टम्प स्प्राउट, ऑप्शन बी रूट सकर्स, ऑप्शन सी सीड्स, ऑप्शन डी ब्रांच। जो हमारा फॉरेस्ट जो ओरिजिनेट होता है सबसे ज्यादा किससे होता है? किसके थ्रू होता है? तो वो सीड्स के थ्रू होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कॉपिसी फॉरेस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ऑप्शन ए सीड्स, ऑप्शन बी नर्सरी प्लांट, ऑप्शन सी स्टम्प स्प्राउट्स, ऑप्शन डी एयर लेयरिंग। तो जो हमारा कॉपिसी एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, मतलब ईजिली भाषा में बोल सकते हैं कि जैसे कि जो हमारा स्टम्प जो होता हुआ कटा हुआ जो होता है तो उसमें नया नया क्या होता है? सूट निकलता है। जैसे जो कट किया हुआ रहता है उसमें क्या होता है? नया नया क्या होता है? सूट निकलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपिसिंग कहते हैं। तो
तो जो हमारा जो इसमें क्या हो जाएगा, कॉपिसिंग फॉरेस्ट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टम्प स्प्राउट से। फिर नेक्स्ट क्या है 9 में, शेल्टर वुड सिस्टम इज सुटेबल फॉर, ऑप्शन ए कंप्लीट एक्सपोजर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा पार्शियल शेड रिजनरेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा डिजर्ट स्पेसीज एंड ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा ग्रासलैंड हो जाएगा। तो हम लोग जो शेल्टर वुड सिस्टम जो होता है किसके लिए सुटेबल होता है, तो वो पार्शियल शेड रिजनरेशन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिलेक्शन सिस्टम प्रोड्यूसेस, ऑप्शन ए इवन एज्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन बी अनइवन एज्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन सी प्लांटेशन ओनली और ऑप्शन डी कॉपिसी ओनली। तो हमारा जो सिलेक्शन सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, वो अनइवन एज्ड फॉरेस्ट होता है, क्योंकि सिलेक्शन सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्री का मतलब क्या होता है, वो स्टैंड होता है, डिफरेंट ट्रीज होता है उस फॉरेस्ट में। तो हमारा जो सिलेक्शन सिस्टम जो होता है क्या प्रोड्यूस करता है, अनइवन एज्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सीड विएबिलिटी मीन्स, तो हो जाता है सीड विएबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसमें क्या एबिलिटी होना चाहिए, सीड जर्मिनेट्स, एबिलिटी ऑफ सीड जर्मिनेट। तो सीड विएबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें एबिलिटी होना चाहिए कि ताकि वो सीड क्या हो, जर्मिनेट कर जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच नर्सरी इज टेम्पोररी, तो ऑप्शन ए परमानेंट नर्सरी, ऑप्शन बी फ्लाइंग नर्सरी, ऑप्शन सी सेंट्रल नर्सरी, ऑप्शन डी रिसर्च नर्सरी। तो जो हमारा फ्लाइंग नर्सरी होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी नर्सरी होता है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मोस्ट कॉमन प्लांटिंग मेथड, तो ऑप्शन ए हमारा ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा पीक प्लांटिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी स्ट्रिप सोइंग हो जाएगा, ऑप्शन डी डिबलिंग हो जाएगा। तो जनरली हम लोग फॉरेस्ट्री में मतलब जो भी ट्री है उसका जो मोस्ट कॉमनली प्लांटिंग मेथड होता है कौन सा होता है, पीक प्लांटिंग मेथड होता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 14 में, बीडिंग रिमूव्स, ऑप्शन ए मैच्योर ट्रीज, ऑप्शन बी अनवांटेड वेजिटेशन, ऑप्शन सी सीडलिंग एंड ऑप्शन डी ब्रांचेस। तो हमारा जो बीडिंग होता है वो क्या करता है, अनवांटेड वेजिटेशन को क्या करता है, वो रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्लीनिंग इज कैरिड आउट, क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी अनडिजायरेबल वेजिटेशन होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग रिमूव कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, थिनिंग इज डन टू, थिनिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि क्या हो उसमें कंपटीशन क्या हो हमारा रिड्यूस हो जाए। तो ऑप्शन ए में क्या है, इंक्रीज कंपटीशन, ऑप्शन बी में क्या है, रिड्यूस कंपटीशन, ऑप्शन सी स्टॉप ग्रोथ, ऑप्शन डी क्या होता है, इंक्रीज मोर्टेलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, थिनिंग क्यों करते हैं कि ताकि हमारा कंपटीशन क्या हो, रिड्यूस कर जाए। 17 में क्या है, प्रूनिंग मीन्स, प्रूनिंग का मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रांचेज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जो भी ट्री में। फिर 18 में क्या है, फॉरेस्ट स्टैंड मीन्स, फॉरेस्ट स्टैंड का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा ग्रुप ऑफ ट्री विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जिसका क्या हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट स्टैंड कहते हैं। 19 में क्या, स्टैंड डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, ऑप्शन ए में ट्री पर हेक्टेयर, ऑप्शन बी सीड वेट, ऑप्शन सी टिम्बर वैल्यू, ऑप्शन डी हाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्री पर हेक्टेयर। स्टैंड डेंसिटी जो एक्सप्रेस होता है किस टर्म में होता है, तो ट्री पर हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ओवर स्टॉक स्टैंड एज, ओवर स्टॉक का मतलब क्या हो जाएगा कि हाई कंपटीशन होगा उसमें। फिर 21 में क्या है, कंपटीशन एवं ट्री अकर्स मेनली फॉर, कंपटीशन किसके कारण होता है, ऑप्शन ए में वाटर, ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो भी कंपटीशन फॉरेस्ट में होता है, जैसे क्या होता है, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, स्पेस हो गया, ये सारे क्या करता है, compete करता है एक दूसरे से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर 22 में क्या है, क्रॉन कंपटीशन फैक्टर मेजर्ड, क्रॉन कंपटीशन फैक्टर किसको मेजर करता है, तो डिग्री ऑफ क्रॉन कंपटीशन को वो क्या करता है, मेजर करता है। इसमें है कि क्या होता है कि बताता है कि जैसे ट्री क्रॉन जो होता है एक दूसरे से कितना ओवरलैप कर रहा है, इससे स्टैंड की क्या होता है, जो क्राउडिंग होता है और कंपटीशन उसे क्या लेवल का पता चलता है। तो हमारा जो क्रॉन कंपटीशन फैक्टर होता है क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ क्रॉन कंपटीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23, हायर CCF इंडिकेट्स, CCF का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉन कंपटीशन फैक्टर। तो किसमें मतलब ज़्यादा होता है, ऑप्शन ए लोअर कंपटीशन, बी हायर कंपटीशन, ऑप्शन सी वेटर रीजनरेशन, ऑप्शन डी लोअर डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा हमारा, हायर कंपटीशन हो जाएगा।
24 में क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री एम्स है। तो शॉर्ट रोटेशन जो फॉरेस्ट्री होता है उसका एम क्या होता है कि ताकि हमारा मैक्सिमम बायोमास इन मिनिमम टाइम, मतलब कम समय में हमको ज़्यादा बायोमास मिलना, वही हमारा क्या कहलाता है, शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री कहलाता है। इसमें जैसे कि कुछ मतलब हम लोग क्या करते हैं, फास्ट ग्रोइंग ट्री को ग्रो करते हैं, जैसे हमारा यूकेलिप्टस हो गया, पॉपुलर ट्री हो गया, कैजुरीना हो गया, तो ये सब को क्या करते हैं, ये सब हमारा कम समय में हो जाता है। तो शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बायोमास इन मिनिमम टाइम। फिर 25 में क्या है, रोटेशन मीन्स, रोटेशन का मतलब क्या हो जाता है, एज एट फाइनल हार्वेस्ट। रोटेशन का मतलब ही क्या होता है, हमारा प्लांटेशन जो कहते हैं प्लांटेशन से लेकर के फाइनल हार्वेस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसमें जो जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो हमारा तो रोटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एज एट फाइनल हार्वेस्ट। तो फिर क्वेश्चन 26 क्या है, विच स्पेसीज इज कॉमन इन शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री। तो ऑप्शन ए ओक हो गया, ऑप्शन बी टीक हो गया, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस हो गया, ऑप्शन डी हो गया पाइन हो गया। तो हमारा जो यूकेलिप्टस जो होता है क्या होता है, शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री होता है, ये फास्ट ग्रोइंग ट्री होता है हमारा यूकेलिप्टस। फिर 27 क्या है, कॉपिसिंग फॉरेस्ट्री डिपेंड्स ऑन। तो हमारा जो कॉपिसिंग फॉरेस्ट्री होता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, कॉपिसिंग किसको कहता है, जो हमारा स्टम्प होता है उसी से क्या होता है, रीजनरेट होता है, उसी से ग्रोथ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपिसिंग कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव रीजनरेशन कह सकते हैं। फिर 28 में क्या है, कॉपिसिंग एबिलिटी इज हाईएस्ट इन। कॉपिसिंग एबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, तो हम ऑप्शन ए में ओल्ड ट्रीज, ऑप्शन बी यंग ट्रीज, ऑप्शन सी डेड ट्रीज, ऑप्शन डी डिजीज ट्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, यंग ट्री होगा। यंग ट्री जो होता है हमारा क्या होता है, उसमें फूड रिजर्व और उसमें एक्टिव टिश्यू ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, हमारा जो स्टम्प होता है उससे नया नया सूट क्या होता है, जल्दी निकलता है। तो जो हमारा कॉपिसिंग एबिलिटी जो होता है हाईएस्ट किस में हो जाएगा, तो यंग ट्री में होता है। 29 में क्या हो जाएगा, साइट क्वालिटी रेफर्स टू। तो साइट क्वालिटी रेफर्स टू किसके लिए किया जाता है, हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ द साइट के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, साइट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन। साइट इंडेक्स बेस्ड किस पे है, तो ऑप्शन ए डायमीटर, ऑप्शन बी हाइट एट रेफरेंस एज, ऑप्शन सी वॉल्यूम, ऑप्शन डी क्राउन बिट। इसमें क्या हो जाता है, साइट इंडेक्स में क्या होता है कि हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें फॉरेस्ट की साइट की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, मेजर करता है, और इसमें एक फिक्स्ड एज पर मतलब ट्री का हाइट को क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा हाइट एट रेफरेंस एज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, हायर साइट इंडेक्स इंडिकेट्स। मतलब हमारा हायर साइट इंडेक्स अगर होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, बेटर प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा। फिर 32 में क्या है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ साइट प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए हो जाएगा ट्री हाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा सीड वेट, ऑप्शन सी हो जाएगा बार्क थिकनेस, ऑप्शन डी हो जाएगा क्राउन डायमीटर। तो जो हमारा ट्री का हाइट होता है वो साइट प्रोडक्टिविटी का सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि हाइट जो होता है हमारा इन्वायरमेंट और सॉइल कंडीशन को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा जो बेस्ट इंडिकेटर है साइट प्रोडक्टिविटी को, तो क्या है, हमारा ट्री हाइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विच फैक्टर अफेक्ट द साइट क्वालिटी द मोस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन बी हो जाएगा बार्क कलर, ऑप्शन सी हो जाएगा टिम्बर प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑनरशिप। तो हमारा जो फैक्टर होता है साइट क्वालिटी का वो क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34, इकोलॉजी ऑफ रीजनरेशन व्हेन स्टडी। तो क्या है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल रीजनरेशन। यानी हमारा इकोलॉजी जो होता है किसको स्टडी करता है, रीजनरेशन को स्टडी करता है, जिसमें क्या होता है कि नया नया जो सीडलिंग जो होता है, सीडलिंग का सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है उसको क्या करता है, वो स्टडी करता है। तो इसमें क्या क्या, जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया लाइट, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सॉइल फर्टिलिटी, सीड भी अवेलेबिलिटी, ये सब। तो हमारा क्या हो जाएगा, इकोलॉजी ऑफ रीजनरेशन मेनली स्टडी फॉर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल रीजनरेशन। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 35, डायरेक्ट सोइंग इज ए मेथड ऑफ। ऑप्शन ए नेचुरल रीजनरेशन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ऑप्शन सी कॉपिसिंग, ऑप्शन डी लेयरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सोइंग का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिफिशियल
रीजनरेशन, क्योंकि पहले ही बताए थे जो हमारा जैसे हम लोग डायरेक्ट करते हैं या तो नर्सरी में ग्रो करके करते हैं तो वो कैसा कहलाता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहलाता है। और जो हमारा सीड जो होता है, जैसे सॉइल सीड बैंक बताए थे, उसमें क्या होता है, सीड डॉर्मेंट कंडीशन में होता है सॉइल के अंदर, और जैसे ही उसका फेवरेबल कंडीशन आता है वो अपने आप क्या करता है, रीजनरेट कर जाता है। तो वो क्या हुआ, नेचुरल रीजनरेशन हुआ। और जो हम लोग प्लांटिंग किए, सीड्स डायरेक्ट सीड सोइंग किए, ये सब क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल रीजनरेशन हो जाएगा। फिर 36 क्या है, सीड ट्रीटमेंट इम्प्रूव्स। सीड ट्रीटमेंट हमारा क्या इम्प्रूव करता है, जर्मिनेशन परसेंटेज को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। 37 नंबर क्या है हमारा, विच इज अ टेंडिंग ऑपरेशन। टेंडिंग ऑपरेशन ऑप्शन ए में क्या है, थिनिंग, ऑप्शन बी में वीडिंग, ऑप्शन सी प्रूनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो टेंडिंग ऑपरेशन होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यंग फॉरेस्ट का जो ग्रोथ हो उसको क्या करता है, इम्प्रूव करना होता है। तो वही हमारा क्या है, टेंडिंग ऑपरेशन, यानी हमारा यंग फॉरेस्ट को क्या, यंग फॉरेस्ट का जो ग्रोथ होता है उसको इम्प्रूव करना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो उसमें बहुत सारा टेंडिंग ऑपरेशन होता है, जैसे थिनिंग हो गया, बीडिंग हो गया, किलिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया। तो इसमें सारा जो हमारा जो ऑपरेशन है सारा क्या है, टेंडिंग ऑपरेशन है, जो कि क्या करता है, हमारे फॉरेस्ट के ग्रोथ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। फिर 38 में क्या है, बेस्ट क्वालिटी टिम्बर इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए कॉपिसिंग फॉरेस्ट, ऑप्शन बी हाईएस्ट फॉरेस्ट, ऑप्शन सी स्क्रब फॉरेस्ट, ऑप्शन डी प्लांटेशन। तो जो हमारा हाई फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, बेस्ट क्वालिटी टिम्बर जनरली क्या करता है, उससे ऑब्टेन होता है। हमारा हाई फॉरेस्ट का सीड जो ऑरिजिन होता है उससे क्या होता है, इसमें स्ट्रेट बोल होता है और हाई क्वालिटी टिम्बर मिलता है। तो हाई फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, हाई क्वालिटी टिम्बर। फिर 39 में क्या हो जाएगा, रूट सकर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रीजनरेशन। जो हमारा रूट से जो सकर निकलता है वो क्या कहलाता है, हमारा नेचुरल रीजनरेशन कहलाता है। फिर 40 में क्या है, ए स्टैंड विथ फ्यूअर ट्री देन ऑप्टिमम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, ओवर स्टॉक्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अंडर स्टॉक्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो जो हमारा जब किसी मतलब क्या कह सकते हैं, जब किसी एरिया में रिक्वायर्ड नंबर से कम ट्री होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडर स्टॉक स्टैंड कहते हैं। तो जैसे लेस ट्री हो जाएगा हमारा अंडर स्टॉक, और मोर ट्री हो जाएगा हमारा क्या कहलाएगा, ओवर स्टॉक। तो हमारा यहाँ पे क्या है, फ्यूअर ट्री यानी लेस ट्री है तो क्या कहलाएगा, वो अंडर स्टॉक कहलाएगा। अगर वही ज़्यादा ट्री हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ओवर स्टॉक कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 41 में, विच ऑपरेशन इज डन फर्स्ट आफ्टर प्लांटिंग। तो हमारा जो मतलब प्लांटिंग के बाद सबसे पहला ऑपरेशन क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या हो जाएगा, विच फैक्टर इज बायोटिक। ऑप्शन ए रेनफॉल, ऑप्शन बी सॉइल पीएच, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का फैक्टर होता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा बायोटिक फैक्टर। फिर 43 में क्या है, सॉइल सीड बैंक कंटेन। सॉइल सीड बैंक जो होता है हमारा क्या होता है, डॉर्मेंट वेएबल सीड्स को क्या करता है, कंटेन करता है। फिर 44 में क्या है, हाई फॉरेस्ट जनरली हैज। ऑप्शन ए लॉन्ग रोटेशन, ऑप्शन बी शॉर्ट रोटेशन, ऑप्शन सी नो रोटेशन, ऑप्शन डी एनुअल हार्वेस्ट। तो जो हमारा हाई फॉरेस्ट जो होता है जनरली क्या होता है, हमारा लॉन्ग रोटेशन होता है उसमें, क्योंकि जब हाई फॉरेस्ट चीज़ का जो ऑरिजिन होता है क्या होता है, हमारा टिम्बर क्वालिटी के लिए होता है, टिम्बर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो इसलिए क्या चाहिए हमको, रोटेशन उसमें क्या होता है, लॉन्ग होता है जनरली। तो हाई फॉरेस्ट जनरली हैज अ लॉन्ग रोटेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, कॉपिसिंग फॉरेस्ट्री जनरली हैज। ऑप्शन ए लॉन्ग रोटेशन, ऑप्शन बी मीडियम रोटेशन, ऑप्शन सी शॉर्ट रोटेशन, ऑप्शन डी नो रोटेशन। तो हमारा जो होता है कॉपिसिंग से जो होता है फॉरेस्ट्री होता है जनरली क्या होता है, वो शॉर्ट रोटेशन होता है, क्योंकि वो कॉपिसिंग फॉरेस्ट जो हमारा जो स्टम्प से ही क्या होता है, रीजनरेट होता है और वो क्या होता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो इसलिए इसका जो रोटेशन क्या होता है, हमारा शॉर्ट होता है कॉपिसिंग का। फिर 46 में क्या है, थिनिंग मेनली इम्प्रूव्स। तो थिनिंग क्या करता है, हमारा डायमीटर के ग्रोथ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जैसे कि अगर थिनिंग कर देंगे तो हमारा जो इसका जो डायमीटर है उसका क्या होगा, ग्रोथ इम्प्रूव कर जाएगा। 47 में क्या हो जाएगा, प्रूनिंग मेनली इम्प्रूव्स। तो फिर प्रूनिंग क्या करता है, मेनली इम्प्रूव टिम्बर के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फिर 48 में क्या है, स्टैंड डायनेमिक स्टडी। जो स्टैंड डायनेमिक होता है उसका स्टडी क्या करता है हम लोग, चेंज इन फॉरेस्ट स्टैंड ओवर
तो स्टैंड डायनेमिक जो स्टडी करता है वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट स्टैंड में जो टाइम के साथ ग्रोथ होता है उसमें कंपटीशन, मोर्टेलिटी और रिजनरेशन कैसे बदलता है, उस तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो स्टैंड डायनेमिक में पढ़ते हैं। फिर 49 में क्या है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्शन द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी टैक्सेशन, ऑप्शन सी फॉरेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन डी मार्केट। तो ये जो हमारा सिल्वीकल्चर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हेल्दी फॉरेस्ट मेंटेन करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना, सस्टेनेबल टिम्बर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सिल्वीकल्चर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।